करिए, आप एकदम कंफर्म रहिए कि यहाँ हम लोग 10,000 प्लस वोट से जीतेंगे, और वही नतीजा भी देखने को मिल रहा है। चुनाव पर चर्चा करते हैं। छपरा छपरा सारण विधानसभा में 10 विधानसभा क्षेत्र है समझ में। पूरे सारण जिला की बात करें 10 विधानसभा माझी से हम शुरुआत कर रहे हैं, आपसे चर्चा कर रहे हैं माझी से। माझी वहां पे भी लड़ाई जो है काफी टफ है, अभी भी टफ लड़ाई बनी हुई है, क्योंकि आप माझी से चलिए, माझी का आंकड़ा आपको पहले बता देते हैं। हम लोग आंकड़ा देखना शुरू करते हैं माझी से। सबसे पहले सर आपसे हम बात करते हैं, क्योंकि आप पूरे चुनाव के प्रभारी के रूप में सारण जिला में काम कर रहे थे बीजेपी से, इसलिए मैंने आपसे बात करना ज्यादा बिल्कुल। बेहतर है। माझी का जो आंकड़ा है कोई खास आंकड़ा नहीं है, 8,000 वोट से जो है वो रणधीर कुमार सिंह आगे चल रहे हैं। वही सत्येंद्र यादव जो है वो मतलब कि काफी फाइट बहुत ज्यादा है। वही 16,000 से ज्यादा वोट जो है वो राणा प्रताप और डब्लू सिंह को भी मिल गया है। वाईबी गिरी को भी 7300 वोट से ज्यादा मिल गया है। तो ज्यादा अंतर तो नहीं, लेकिन लग रहा है कि मतलब कि रणधीर सिंह चुनाव निकाल लेंगे माझी से। माझी तो एक बार बिल्कुल। आप लोग हार चुके थे, उसके पहले भी आप लोग हार चुके थे। इस बार माझी माझी में पुलिस में आप लोग काम। हाँ, माझी जीतने का रीजन है कि जिस तरह से वहां के स्थानीय विधायक सत्येंद्र यादव ने जो अराजकता फैला जी चुके थे, जो बैकवर्ड फॉरवर्ड वहां जो कर रहे थे, वहां पे बिल्कुल बिल्कुल कोर बिल्कुल। वोटर बीजेपी का, और उसमें क्षत्रिय समाज राजपूत समाज का बहुसंख्य वोट वहां, वो जिधर जाएगी हम्म। उसी की वहां सत्ता होगी। क्योंकि अच्छा डब्लू राणा, सिंह का आपने एक कहा, मिनट सर हाँ जी, डब्लू सिंह के बारे में बताइए क्या। डब्लू सिंह भी वहां के प्रबल, वहां उनको पकड़ है, लेकिन केवल जी वो वोट जो लिए हैं, केवल राजपूत का नहीं लिए हैं, वो सर्व समाज का लिए है, नीचे से लेकर के ऊपर तक। तो जहां कहीं भी उन्होंने वोट लेने का काम किया है, वो दोनों पार्टियों से वोट लेने का काम किया है, दोनों पार्टियों का हम्म। वोटर को उन्होंने अपने पास में किया है। तो उसमें कहीं भी एनडीए को कोई तो खतरा नहीं मोल हुआ है, क्योंकि उनका अपना व्यक्तित्व के तौर पे उनका अपना पहचान है, और अपना वोटर पे पकड़ है, और सर्व समाज का पकड़ है। इसलिए वो केवल और एनडीए का ही नहीं नुकसान किए हैं, वो नुकसान दोनों पार्टी का किए हैं। इसलिए हम लोगों के लिए वो न्यूट्रल साबित हुए हैं। कौन प्रत्याशी के बारे में आपको हम बात कर रहे हैं, मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह। हाँ। धूमल सिंह की चर्चाएं निकल रही थी कि उनको जब टिकट नहीं मिल रहा था तो वो पटना आपकी बुलाकर आवाज उनको थोड़ा टिकट कट दिया रही गया है। है। मैं अभी बात कर रहा हूँ तो मनोरंजन सिंह की जो है थोड़ी मनोरंजन सिंह, धूमल सिंह काफी ज्यादा 15,000 से ज्यादा वोट आगे चल रहे हैं, और 19वें राउंड की काउंटिंग उनकी चल रही थी। तो क्या लग रहा है धूमल सिंह चुनाव निकाल लेंगे इस बार। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए धूमल सिंह का अपना वहाँ व्यक्तित्व पकड़ है, पहले भी चुनाव जीते हुए हैं, और वहाँ एक मजबूत स्तंभ है जो जेडीयू का और जो समाज का वो आते हैं, उनकी पूरी जिला में पकड़ है। और कहीं से भी हमको नहीं लगता है कि वो हारेंगे, और अच्छी खासी वोट से भी वो भी लीड करेंगे और जीतेंगे वहां से भी। तो जीत गए आप लोग, ये बताइए। बहुत लंबे को जीत इसलिए हम कहेंगे कि चुनाव जीत के करीब में आप लोग हैं। बिल्कुल क्या कारण बिल्कुल। है छपरा जीत का। हम लोग का पूरा, मेरा जहां तक टारगेट था कि सारण जिला के 10 विधानसभा, और मैं मेरा शुरू से आप देख रहे हैं कि मेरा जो मिशन था 10 में 10, यानी कि 100 के स्ट्राइक रेट से यहाँ से जाए। अगर 90 का भी स्ट्राइक रेट से अगर हम जाते हैं तो मुझे खुशी होगी कि मेरा जो प्रयास था, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में अच्छा मतदान हुआ और जीत दर्ज हुआ। एनडीए कितना सारण में 10 में एनडीए कितने सीट पर जीत दर्ज करेगी, क्योंकि बहुत जल्दी आगे पूरा स्पष्ट हो जाएगा। और आप 10 विधानसभा में घूम रहे हैं, खासकर सोनपुर तो आवाज आपकी आपने थोड़ा पहले सा ही कट बता रही दिया। है। आपकी आवाज थोड़ा कट रही है। सोनपुर से आपने पहले ही क्लियर कर दिया है कि आप लोग जीत रहे हैं। हाँ, ये 10 विधानसभा क्षेत्र में कितने कितने सीटों को आप लोग इसमें चुनाव निकाल लेंगे। इस बार हमको लगता है कि 10 में 9 हम लोग जीतेंगे, 90% का स्ट्राइक रेट रहेगा। कौन सीट आप लोग हार रहे हैं। तो परसा थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि वहाँ यादव बहुल क्षेत्र है, और थोड़ा सा पार्टी दल बदल करने से थोड़ा सा ये कार्यकर्ताओं में ये मायूसी आती है, और वहाँ बहुल क्षेत्र मढ़ौरा, यादव बहुल क्षेत्र। मढ़ौरा मढ़ौरा, मढ़ौरा। मढ़ौरा तो वहाँ हम लोग का ये हो गया कैंडिडेट, ये हो गया, अच्छा अच्छा। दुर्भाग्यपूर्ण कार्य हो और गया।
चलो 2 सीट मान रहे हैं कि आप लोग लूज कर रहे हैं, गरखा क्या हाँ, करेंगे गरखा? एक तो पहले ही लूज कर चुके हम लोग, क्योंकि कैंडिडेट का ही वहाँ अथी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया गरखा नॉमिनेशन, तो क्या कर उसको रहे हैं गरखा? गरखा क्या कर रहे हैं गरखा? गरखा एकदम जीत रहे हैं हम लोग। वहाँ जिस तरह से वहाँ जीत रहे हैं के गरखा? स्थानीय विधायक ने जो काम किया था, पूरा विरोध था। और वहाँ चूंकि वो हुँ। एलजेपी का वहाँ उम्मीदवार था, और एलजेपी का जो पार्टी है वो दलित पे ही उसको फोकस है, और दलित का ही वहाँ उम्मीदवार था, तो मुझे लगता है कि वहाँ 80% जो दलित वोटर हैं वो एलजेपी उम्मीदवार को, मृणाल जी को दिए हैं। और जो भी एनडीए के जो हुँ। वहाँ कोर वोटर है सभी ने वोट दे करके वहाँ जितवाने का काम किया। अमनौर अमनौर में तो बड़ी फाइट हुआ था, उज्जवल सिंह की पत्नी जो पूजा है काफ़ी फाइट की थी। की थी, लेकिन जो जिस तरह से उनपे आरोप लगा, वो आरोप जो भी हो, उनको वही डोमलाइज करने का काम किया, जिसके वजह से है कि वहाँ हम लोग भी जीतेंगे, और जीत भी गए हैं। वहाँ को बहुत अच्छा है, वहाँ पे जातीय समीकरण के अनुसार, चाहे वो मंत्री थे उन्होंने वहाँ काम भी किया है। और ये एनडीए जी। की यही खासियत है कि जहाँ भी एनडीए के प्रत्याशी रहते हैं, उम्मीदवार, विधायक या मंत्री रहते हैं, वहाँ पे काम निश्चित रूप से होता है, और विकास के तौर पे ही हम लोग पूरा बिहार जीत रहे हैं। चलिए एक और सीट के बारे में आपसे चर्चा हम कर लेते हैं, अंतिम सीट के बारे में आपसे हम चर्चा कर लेते हैं। बड़ी टफ सीट है, वो सीट का नाम है राघोपुर। हँसी आ रही थी, राघोपुर का नाम सुन रहे थे लोग, कभी जीत, कभी हार, कभी जीत, कभी हार। बड़ी मजेदार ये टफ चल रहा था। पिछले जो कुछ आंकड़े थे उसमें तेजस्वी यादव सीट अपनी भी नहीं बचा पा रहे थे। अभी जो लीड हम देख रहे हैं, 29वां राउंड चल रहा है और तेजस्वी यादव 13,000 वोट से लीड कर रहे हैं। निश्चित तौर पे वहां भी सतीश यादव जो उम्मीदवार हैं बीजेपी का, एनडीए का, वहां जीत दर्ज करेंगे। चूंकि वो 24/7 वो अपने क्षेत्र में रहते हैं, और एनडीए की सरकार ने जो तेजस्वी जी जो नहीं सोचे होंगे वो वहां पे करने का काम किया गया है। जो दियारा क्षेत्र है उसमें जो पुल बना, पूरे वहां के विधानसभा वासियों को, मैंने भी उस पुल पर चढ़ा, पूरे विधानसभा वासियों का चेहरा खिला हुआ है, और लोगों का कहना है कि नहीं, हम लोग एनडीए के साथ हैं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार का विकास हुआ है, हम लोग नीतीश कुमार का हाथ को मजबूत करेंगे, और फिर नीतीश कुमार को सरकार को बनाने का काम करेंगे। तैयारी शेरता हमारे साथ थे, भाजपा के युवा नेता, सारण जिला के उपाध्यक्ष भी थे, विकास कुमार गुप्ता जी। विकास कुमार जी, आप हमारे साथ जुड़े, सारण के 10 विधानसभा क्षेत्र और खासकर रंगोपुर में विशेष आपसे चर्चा हुई। लगातार फिर से आपसे हम कनेक्ट करेंगे, और दोबारा कभी ऐसा होता है तो फिर हमारे साथ आप बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, थैंक यू।